वसुदेव जी की चरित्र कथा। वसुदेव जी सूरसेन राजा के पुत्र थे। वसुदेव जी का 7 विवाह हुआ था। 7वां विवाह देवक के 7 पुत्रियां थी और 7 पुत्रियों का विवाह केवल वसुदेव जी से हुआ था। अंतिम पुत्री थी देवक के। तो देवक की पुत्री देवकी का विवाह जब वसुदेव जी के साथ हुआ तो कंस जो है देवकी का चचेरा भाई था, यानी उग्रसेन जी का पुत्र था। वसुदेव जी के कोई अपने सगे साला तो कोई था नहीं, इसलिए कि देवक का कोई पुत्र नहीं था, केवल 7 कन्या ही थी। और उग्रसेन जी का पुत्र जो है कंस था, जो बड़ा अत्याई भी था, लेकिन उसको अपने बहनों से बड़ा प्रेम था। जैसे राक्षसों में यही खूबी होती है कि वह धन को ही मानता है सब कुछ। न वह मान ही मात पिता नहीं देवा, माता को नहीं मानता है, पिता को नहीं मानता है, देवताओं को नहीं मानता है, संतों को नहीं मानता है। वह मानता किसको है? तो धन को मानता है, लक्ष्मी को ही सर्वस्व मानता है। और लक्ष्मी जो है स्वयं उत्पाती भी हैं, इसीलिए कि लक्ष्मी जी जब अकेले होती हैं तो वह जो है उल्लू पर बैठती हैं, और लक्ष्मी जी नारायण के साथ होते हैं तो गरुड़ पर बैठते हैं। तो लक्ष्मी जब गरुड़ पर बैठती हैं तो उनका नाम श्री जी हो जाता है। अब जो है कंस को देवक की भी राज्य चाहिए, तो देवक को जो है अपने भ्राता उग्रसेन जी को राज्य दे चुके थे, और वह जो है स्वयं सन्यासी रूप में थे भी। तो उनकी लड़की का विवाह जो है, जब देवकी का विवाह हो गया वसुदेव जी के साथ, तो वसुदेव जी लेकर के देवकी को चलने के लिए तैयार हुए। स्वाभाविक ऐसा है भी, लेकिन कंस जो को लगा कि मैं जो है अपने बहन का विदाई मैं स्वयं करूंगा, यही दोष है। इसलिए कि जब बहन का विदाई होता है तो उसका पति उसे लेकर जाता है, भ्राता वहीं से दंडवत करके और घर लौटाता है रास्ते से ही। लेकिन इसने कहा कि मैं अपने बहन को अपने ससुराल में पहुंचाऊंगा। रास्ते में जब ये चले तो बड़ा खुश था कंस भी, लेकिन अब कंस का अंत होना था। देवताओं में खलबली मच गई, सब देवता परेशान कि यह कंस से भगवान को इतना, वसुदेव जी से इतना प्रेम हो जाएगा तो कंस का जो है भांजा जो है भगवान कृष्ण, भगवान उस जन्म लेंगे तो कंस से अगाध प्रेम होगा, तो भगवान कंस को वध नहीं करेंगे, तो कंस मरेगा नहीं। और वह अत्याई जो है का मारना जरूरी है, इसलिए कि पृथ्वी और देवता लोग सब लोग त्रसित थे, दुखी थे कंस के अत्याचार से। अब जो है लेकर चला, लक्ष्मी जी जो है स्वयं परेशान, ब्रह्मा परेशान, विष्णु परेशान, सरस्वती, यानी सारे देवता परेशान। सबने कहा सरस्वती जी अब आप जाइए, और आप जाइए और मति भ्रमित कर दीजिए। सरस्वती कही महाराज अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा इस पर जो है कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए कि भगवान की कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान के विरुद्ध करने के क्या अधिकार किसको है? तो संत को है। तुरंत सबने कहा नारद जी आप जाइए। नारद जी कहीं जाना कहाँ है, यहीं से आकाशवाणी कर दिया जाए। तुरंत आकाशवाणी हो गया। जब आकाश से जो है वाणी हुआ कि ऐ कंस, तुम जिस बहन को इतनी लाड प्रेम से लेकर जा रहे हो ससुराल पहुंचाने के लिए, उसका 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल बनेगा, उसी के हाथ तुम मारे जाओगे। कंस को बड़ा दुख हुआ। कंस ने कहा कि 8वां पुत्र तो मारेगा, तो ऐसा है कि हम 8वें पुत्र को दे दो। वसुदेव जी जो है सत्यवादी थे, तो वसुदेव जी सत्यवादी थे। वसुदेव जी ने कहे कि कंस क्या करना है, अगर 8वां ही पुत्र को तुमको चाहिए तो मैं तुझे अपना 8वां पुत्र दे दूंगा।
कंस हो गया, कहा कि ठीक है 8वां पुत्र दे देना। कंस जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलेंगे। अब जो है नारद जी कंस के पास आते हैं, कहते हैं कि कंस ये बताओ कि तुम्हारा कौन पुत्र मारेगा तुमको? तो 8वां मारेगा। आकाशवाणी हुई। नारद बाबा कहे कि आकाशवाणी की बात मत करो, ये देवताओं की बात पर ख्याल मत करो। देव देव या आलसी पुकारे, मानसी में कहा देवता देवता करने वाले आलसी लोग करते हैं, तुम तो जो है कर्म करने वाले हो, तुम क्यों शांत रहोगे? ऐसा करो कि तुम जब ये बताओ, वह 8 दाने का माला लिए और गोल बांध दिए, कहे कि इसमें बताओ पहला कौन है? जहां से गनोगे वहीं से उसका अंतिम पहला आएगा। तो ये बताओ इसमें पहला कौन है? भगवान देवता लोग कभी छल कर जाए? कंस ने कहा मति खराब हो गई। सरस्वती ही जाकर कंस के सिर पर बैठ गई, कही कि हाँ सही बात है बाबा कह रहे हैं। कंस तुरंत उनको जेल में डाल दिया। पहले तो मारना चाहा, लेकिन देवकी जो है को वसुदेव जी ने कहे कि नहीं तुम मारो मत, पहला काम की तुम्हारी बहन है और वो भी अबला है और नवविवाहिता भी है, तो इस परिवेश में अगर तुम इसे वध करोगे तुम्हारी कृत जाएगी, तो कृत बचाने के लिए तुम जो है इसको वध मत करो। कंस ने कहा सही बात है, मैं शक्तिशाली हूं, मैं किसी अबला को वध कैसे करूंगा? तुरंत कहे कि तुम इसे जेल में डाल दो। तुरंत उसने जेल में डाल दिया। इसी प्रसंग को परीक्षित से पूछते हैं कि हे भगवान, हे सुखदेव जी, ये बताइए क्या वसुदेव इतना कमजोर थे, कम बल था क्या कि कंस से जो है कि कहने मात्र से जेल में चले गए? तुरंत जो है सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वसुदेव जी बहुत शक्तिशाली थे। वसुदेव जी कंस से भी ज्यादा भी शक्तिशाली थी, लेकिन वसुदेव जी धर्म का जो है पालन करने वाले थे और देवकी का जो है कंस से जो है बड़ा सेवा करता था। कंस को जो देवकी से बड़ा प्रेम था, उनको तो केवल पुत्रों से ही बैर हो गया, वो भी वध के लिए। इसलिए कंस जो है उग्र हो गया और वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया। जब वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया तो क्रमशः जो है 6 पुत्र हुए। 7वां पुत्र में जो कि जब गर्भ में आया तो कंस एक दिन गया जेल में, तो देखता है तो उसको चारों तरफ विकराल सर्प दिखाई पड़ता है। उसका श्वासा फूलने लगता है, उसे लगता है कि आज सर्प पता न कहां से इसमें आ गया है। इसलिए कि शंकर भगवान स्वयं जो है बलदेव जी माता देवकी गर्भ में थे और तुरंत कंस जो है चला जाता है कड़ी पहरा की चेतावनी देकर के। भगवान तुरंत कहते हैं योग माया से कि योग माया, तुम जो है मेरी माता के गर्भ से इस गर्भ को निकाल करके और गोकुल में नंद बाबा के घर में मेरी जो है बड़ी माँ शरण ली हुई हैं, तो वहां रोहिणी जी के गर्भ में इसे स्थापित कर दो। देखिए देवताओं की बड़ी विचित्र लीला होती है। योग माया कही कि इसका लाभ मुझे क्या मिलेगा, मैं यह कार्य करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे चोरी करना पड़ेगा और भी चोरी करूंगी तो इसका फल क्या मिलेगा? भगवान कहे कि देखो योग माया, तुम जो है कलयुग में संत तुम्हें भजेंगे और तुम जो है कलयुग के कल्याणकारी बनोगी। तुम्हारी सभी लोग पूजन करेंगे और तुम्हारी सेवा हर लोग रहेंगे, जति रति सभी लोग जो है तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम सबको इच्छित फल दोगी। मैं यह वरदान तुम्हें दे रहा हूं। योग माया तुरंत जो है देवकी गर्भ से निकाल करके और रोहिणी जी के घर में पहुंचा दिए। कुछ ही दिन के बाद बाबा वहां जो है नंद बाबा के घर में जो है रोहिणी को लगता है कि हम गर्भवती हूं, लेकिन फिर भगवान की जैसी लीला, उनको मन उनका पवित्र था, वो कहे कि भगवान की जैसी इच्छा हो वही होगा। यहां जो है देवकी वसुदेव के गर्भ में भगवान श्री कृष्णचंद्र आ गए और आ गए तो अब एक दिन जो है
वसुदेव जी और देवकी से को देखने के लिए कंस गया। देखता है तो रुक जो है तुरंत इसको बड़ा दुख हुआ। कहा कि आज जो है इस जेल की ऐसी सुंदरता महसूस हो रही है, और जो देवकी जो है मेरे डर से भयभीत होकर कांपती थी, आज देवकी मुझे देख करके मुस्कुरा रही है। वसुदेव जी बड़ा प्रसन्न हैं, इनके शरीर में स्वर्ण जैसे तेज है। कंस को लगा कि यह पुत्र मुझे वध करेगा। कंस ने तुरंत जो है अपने पहरेदारों को देकर गए कि नहीं, आज जब यहाँ जो है अब तुम लोग इस बच्चे की रक्षा जो है बड़ी मुस्तैदी से करो। सो होने लगा। लेकिन विधाता की बात को कौन टाल सकता है। एक दिन जो है जब भगवान कृष्ण का जब जन्म होता है, तो भादो के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को भगवान का जो है जन्म होता है, अवतरित होते हैं। और अवतार लेने के बाद जो है 1 महीना तक वसुदेव जी तो भौचक्का बने रहे। माता देवकी के गोद में भगवान जो है खेल रहे हैं, लेकिन माता दूध नहीं पिला रही हैं। वसुदेव जी भी और जो है देखते हैं चारों तरफ से, तो जेल में का जो है वसुदेव जी इतने कमजोर नहीं थे, सोने के सीकड़ से थोड़े बांधे गए थे। उन्हें बहुत मोटे मोटे जो है जंजीरों से बांधा गया था। वसुदेव जी देखते हैं कि अरे क्या हो गया, मेरे हाथों में जंजीर था, मेरे पैरों में जो है बेड़ियां थी, मेरे गले में जंजीर था, ये तो सब टूट गया, ये कैसे खुल गया। देवकी से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं देख रहा हूं कि मेरे हाथों का जो है कड़ी बेड़िया जो है टूट गया है, खुल गया है, कौन खोला है। देवकी कहती है हे आदिपुत्र, ये तो मेरे हाथों का भी जो है कड़ी टूट गया है। बाहर देखते हैं तो सारे जो है पहरेदार सोए हुए हैं, फाटक जो है खुला हुआ है, कहीं कोई जो है पहरेदार जो है जगह नहीं है, जैसे मूर्छित पड़े हो गए हैं, उसी तरह सब मूर्छित लग रहे थे। लेकिन वसुदेव जी तो परम धर्मात्मा है, उन्होंने तो वचन दिया था कि अब तुम इसे कंस को दे दूंगा। लेकिन आकाशवाणी होती कि हे वसुदेव, तुम धर्मात्मा हो, एक काम करो, तुम इस बच्चे को उठाओ और जमुना के उस पार नंद बाबा के घर जोग माया का जन्म हुआ है, और वहां तुम इसे पहुंचा दो। मन में विचार करते हैं नंद बाबा कि भाई यहां से जमुना के उस पार जाना और नंद बाबा के घर सुता करके आना, यह इतना आसान तो काम है नहीं। लेकिन 1 महीने का रात्र हुआ। उस 1 महीना, तो 1 महीने में तो बहुत दूर जाया जा सकता है। नंद बाबा उस बच्चे को लेकर जमुना पार करते हैं। जब जमुना पार करके जाते हैं तो जमुना भी अपना जो है भगवान कृष्ण से मिलना चाहती हैं कि आज मेरे प्राणनाथ होंगे ही, तो जरा मैं अपने मंगेतर को देख लूं। भगवान कृष्ण तो समझ गए, लेकिन लगता था कि जमुना में वसुदेव जी डूब जाएंगे। लेकिन वसुदेव जी तो आकाशवाणी से संतुष्ट थे कि आकाशवाणी जैसा हुआ है वैसा होना है, मेरा अपना है क्या, जो कुछ है तो भगवान का दिया हुआ है। जब ये बढ़ने लगे तो बढ़ते बढ़ते जब गए तो जमुना जी का पानी उठा, तो भगवान कृष्ण जो है अपना पैर बढ़ा करके और जमुना जी से स्पर्श करा दिए। जमुना जी तुरंत सूख गई। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो योग माया का जन्म हुआ है। तो जहाँ योग माया का जन्म होता है वहाँ सारे लोग जो है सब लोग सोए वहाँ भी हैं, सब माया में पड़े हुए हैं, मस्त हैं। अब जो है वसुदेव जी लेकर जाते हैं और भगवान कृष्ण को जो वहाँ सुला देते हैं, और सुला करके योग माया को ले लेते हैं। वहाँ के भी लोग नहीं जानते हैं। अब जब वसुदेव जी वहाँ से लेकर चलते हैं तो भगवान जैसे वहाँ जो गोकुल में पहुँचते हैं और जो है सुला करके वसुदेव जी योग माया को लेकर चलते हैं, तो योग माया के वहाँ से हटते जो है गोकुल के सभी लोग जाग जाते हैं। और यहाँ जो है जैसे जो है योग माया को लेकर के और वसुदेव जी जब जेल के अंदर आते हैं तो तुरंत जो है ताला जो है खुल जाता है। अंदर आते ही इनके ऑटोमेटिक जो अपने आप जो है इनके जो है हाथों में बेड़ियाँ पड़ जाती है और जो है पूरा पहरुआ जाग जाते हैं। और तुरंत कंस आता है। कंस आ करके और इस जो है अपने बहन के हाथों से इस पुत्री को ले करके जाता है, और वह जो है उठा करके
फेंकना चाहा है कि इसको मार के पत्थर पर इसका प्राण ले लें, तब तक वह उसका हाथ से छूट गया है। वह जो है माता योग माया जाके विंध्याचल में जो है खोह में स्थान जो है उनका बना हुआ है। जय श्री कृष्णा।